आई मैडम, पटवारी मैडम फारिद अंसारी द्वारा मेरा कॉलर पकड़ लिया गया। साले कुत्ते कमीने बेशरम, तू मेरी शिकायत करेगा तहसीलदार मैडम से। फोन लगाते थे मेरा EWS में टीप चाहिए आपका, हमें EWS बनवाना है। मैडम द्वारा आनाकानी की जा रही थी, हम रीवा में हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं। फिर 22 तारीख को जब हम आए यहाँ सुबह 9 बजे यहाँ हमने पहुँचा, मैडम को फोन लगाया, मैडम हम कलेक्ट्रेट के पास आ गए। सीधी शहर में पहली बार आधुनिक सुविधाओं से लैस एक शानदार और सुरक्षित कॉलोनी जो आपको ले जाएगा बड़े शहरों की तरफ। सम्राट चौक से मात्र 3 किलोमीटर, अग्नितोरण द्वार से 1.5 किलोमीटर और सीधी सिगरौली हाईवे से टर्निंग होते हुए 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री सड़क से पूरी तरीके से लगा हुआ प्रोजेक्ट। कॉलोनी की विशेषता की अगर बात की जाए तो 35 फीट की शानदार रोड, मजबूत नाली निर्माण, व्यवस्थित बिजली पुल लाइन और भव्य सुरक्षित एंट्री गेट। हर एक प्लाट पर 30 फीट की चौड़ी सड़क, प्रवेश द्वार से प्लाट सर्किट रोड तक 35 फीट की शानदार रोड। निवेश का सुनहरा अवसर। अभी प्लाट बुक करवाइए और पाइए 25% तक का शानदार प्रॉफिट। घर बनाने या निवेश दोनों के हिसाब से बेहतरीन विकल्प। मात्र 475 रुपए वर्ग फीट प्लाट उठाइए। संपर्क करें आज ही भूमि प्रॉपर्टी डील। पता लाडली लक्ष्मी पथ, सर्वोदय चौक, सीरी। मोबाइल नंबर 9424598878। तो आइए बनाते हैं आज का सही निवेश, कल का सुरक्षित भविष्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वतंत्र पत्रकार रवि कुमार और आप देख रहे हैं इस वक्त तरंग न्यूज। आपको बताता चलूं कि ये है कलेक्ट्रेट, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिला दंडाधिकारी जो हैं उनके कार्यालय में जब लोग पहुंचते हैं तो उनके साथ ऐसी कौन सी वारदात हो जाती है कि लोग यहां से रोते और विलखते निकलते हैं, दर दर भटकते हैं, कभी थानेदार के पास तो कभी विधायक के पास तो कभी सांसद के पास, लिए शिकायत यहाँ वहाँ फिरते फिरते लास्ट में ढूंढते हैं एक पत्रकार को, जो कि पत्रकार उनकी बात को रख कर और ये बात दर्शाए दिखाए कि आखिर में इस कार्यालय के अंदर, इस दफ्तर के अंदर जो न्यायपालिका यानी कि जिसे हम कहते हैं SDM या फिर तहसीलदार या फिर मैं कहूँ कि कलेक्टर, ये सब यहाँ करते क्या है, किस तरीके से एक व्यक्ति जो है किस तरीके से परेशान होता है और क्या होता है उसके साथ, और अंदर अगर चला जाए किसी एक पेपर को लेके तो उसके साथ क्या क्या जाती होती है, ये शायद आज हम आपको दिखा पाएंगे। इसलिए आप बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, अभी तो शुरुआत है। हम ले चलेंगे आपको उस मोड़ की तरफ, उस दिशा की तरफ जहां मैं आपको बता दूं कि ये है करुणा भवन, जहां करुणा का मतलब ही है कि दया। और इस करुणा भवन में दया नाम की चीज किसी के अंदर नहीं है, कहीं भी करुणा नहीं है। जब कोई आता है तो इस करुणा भवन में यानी कि जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर व्यक्तियों के साथ मारपीट होती है। हमारे साथ वो पीड़ित हैं जो कि बढ़ौरा से हैं और बढ़ौरा हल्का के जो पटवारी हैं फारिद अंसारी हैं, और उनके द्वारा यानी कि एक महिला के द्वारा एक पुरुष को कॉलर पकड़ के उनके साथ मारपीट की गई। अब ये बात अगर हम एक महिला के साथ करते तो फिर भेदभाव हो जाता। यहाँ पर यह कहा जाता कि महिला का कॉलर पकड़ा, छेड़छाड़ के आरोप लगते, सामने वाला अब तक जेल में होता, और यह भी कहा जाता कि सरकारी मामला था, सरकारी नौकर थे, तो सरकारी कर्मचारी के ऊपर आपने हाथ उठाया। लेकिन सरकारी कर्मचारी किसी भी व्यक्ति पर हाथ उठा के उसे कॉलर पकड़ के घसीट कर उसे कार्यालय से बाहर निकाल सकते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? यही लोकतंत्र है, यही न्यायपालिका है। हम इसी न्यायपालिका की उम्मीद करते हैं, इसी दफ्तरों में हम इसीलिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे आपसे, ये घटना किस तारीख की थी और आपका नाम? सबसे पहले तो आपका नाम। सर हमारा नाम संजय कुमार तिवारी है, मैं ग्राम पोस्ट बढ़ौरा का निवासी हूँ सर। सर ये घटना है 22 तारीख की सर। इससे 3-4 दिन पहले से सर हम परेशान हैं। मैडम को फोन लगाते थे, फारिद अंसारी मैडम हमारी थी, पटवारी मैडम के पास फोन लगाते थे, मेरा EWS में टीप चाहिए आपका, हमें EWS बनवाना है। मैडम द्वारा आनाकानी की जा रही थी, हम रीवा में हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं। फिर 22 तारीख को जब हम आए यहाँ सुबह 9 बजे यहाँ हमने पहुँचा, मैडम को फ़ोन लगाया, मैडम हम कलेक्ट्रेट के पास आ गए हैं, आप हल्के में भी नहीं आती हैं, तो आप हमारे में टिप लगा दीजिए तो हमारे EWS बन जाए। मैडम ने बोली तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई, तुम 9 बजे क्यों फ़ोन लगा दिया मेरे को? मैडम डांटने लगी, बोली कि 11 बजे के बाद लगाना फ़ोन। हम जब 11 बजे लगाए मैडम को फ़ोन, बोली अभी समय नहीं है, अभी आपको जब टाइम होगा तब बताएंगे, हम बाद में मिलेंगे। फिर जब 12 बजे सर तो हम एकता मैडम के कक्ष में आए, एकता मैडम से बोले कि ऐसा ऐसा हो रहा था। एकता मैडम ने टीप दर्शाया और फ़ोन लगाया फारिद मैडम को, एक व्यक्ति है जो कि ऐसा ऐसा आपके पास फ़ोन लगाया था EWS के संबंध में। फिर मैडम द्वारा एकता मैडम द्वारा बोला गया कि आधे घंटे मैडम नहीं आती है तो आप हमें बताइए। तो मैं फिर सर 2 बजे तक इंतजार किया, तब जाके पटवारी मैडम 2 बजे आई, और 2 बजे आई तो बोली जाइए आप पहले अपना विवरण करवा के लाइए। तो हम बोले कि मैडम हमारा 7 डिसमिल ज़मीन है,
मिर्चवार में लगा हुआ है ऑलरेडी। बोली जाइए अपने पिताजी का निकलवा के लाइए। हमने पिताजी का निकलवा के लाया। फिर बोली अपने बब्बा का निकलवा के लाइए। फिर हम अपने बब्बा का निकलवा के लाए। फिर मैडम बोली कि अपने बब्बा का भी बब्बा का निकलवा के लाए। हम बोले कि वो नहीं निकल पाएगा मैडम, क्योंकि वो अपलोड नहीं है मैडम। फिर मैडम ले दे कागज ली मेरा, इधर उधर करने लगी, अंदर घुस गई। फिर मैडम हम बोले कि मैडम बना दीजिए। बोली कि अभी रुक जा, बैठ ले तू, उधर हो साइड में हो। फिर हम गए एकता मैडम के पास। मैडम मेरा EWS टिप नहीं लगा रही। तो एकता मैडम बुलाई पटवारी में, इसके टाइम में टिप क्यों नहीं लगा रही, इसका कागज तो सही है। फिर मेरा आई मैडम पटवारी मैडम फारिद अंसारी द्वारा मेरा कॉलर पकड़ लिया गया। साले कुत्ते कमीने बेशरम, तू मेरी शिकायत करेगा तहसीलदार मैडम से, शिकायत करेगा, नहीं बनाऊंगी, जो करना है तो तू कर ले, जो करना। फिर मेरे को धकेल दिया गया बाहर। फिर मेरा पटवारी फारिद अंसारी मेरे एक थप्पड़ यहाँ पर, यही तहसील के यहाँ पर मारी और मेरे को वहाँ से भगा दी। और तहसीलदार मैडम बैठी थी, सब कुछ देख रही थी, पर उसमें कुछ कार्यवाही नहीं हुई। फिर हम गए कोतवाली, रिपोर्ट किए सर। रिपोर्ट के बाद फिर हम गए सांसद महोदय जी के पास। सांसद जी से हमें कुछ संतोषजनक, सांसद जी ने लिखित दिया हमें कि कलेक्टर साहब को आप जाइए, आपके साथ न्याय होगा कार्यवाही के लिए। तो फिर हम यहाँ आए थे, कलेक्टर साहब नहीं बैठे थे, ADM साहब थे। ADM साहब ने बोला अपने स्टोनों से कि SDM साहब को बुलाइए। SDM साहब आए तो बोले कि आप लगाइए एकता मैडम को फोन कि ये क्या बदतमीजी यहाँ चल रही थी। तो मैडम से पूछे कि क्या आपके कक्ष में ऐसा हुआ है, एक पीड़ित ऐसा आया है बोल रहा है। मैडम ने बोला हाँ हमारे यहाँ हुआ है ऐसे कक्ष में हमारे। तो बोली ADM साहब बोले कि तो आप कर क्या रही थी ये बताइए आप। तो मैडम का कुछ जवाब नहीं आया। इसके बाद जब उनका कुछ जवाब नहीं आया तो ADM साहब SDM साहब को बोलते हैं कि पटवारी को आप सस्पेंड कर दीजिए और एकता मैडम के खिलाफ आप कार्यवाही कर दीजिए। इतने के बाद बोले कि आप जाइए, आपको इंसाफ मिलेगा। 4-5 बज रहे थे, लेटर टाइप वगैरह हो रहा था सस्पेंशन का। बस किसी कारणों को बस दबाव बन गया, कुछ नहीं हुआ, ना तो नोटिस कटा, ना तो उनका सस्पेंशन हुआ, ना तो ट्रांसफ़र हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ना तो हमको न्याय मिला सर। अगर हमको न्याय नहीं मिलता है सर। दरअसल मैं आप सभी को बता दूं कि ये माननीय कलेक्टर महोदय को, फिर माननीय जो है तो यहाँ पर सांसद महोदय को, फिर प्रभारी कोतवाली जो है थाना प्रभारी, उनको आपने दिया आवेदन। और इसके साथ साथ इसमें कई कॉपियाँ हैं। इन्होंने 181 पे भी कंप्लेंट किया है, जहाँ 181 का भी इनके पास है। और फिर इसके साथ साथ पटवारी संघ अध्यक्ष को भी इन्होंने किया है। और हर जगह की जो है ये पावती लेके भटक रहे हैं। यानी कि अगर कोई बात किया जाए कि आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया है, तो ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ पर जिला में इन्होंने आवेदन न दिया हो, शिकायत पत्र न दिया हो। लेकिन इस शिकायत पत्र के बावजूद भी एक पटवारी, एक तहसीलदार के कार्यालय में एक किसी का कॉलर पकड़ के उसे घसीट के, धक्का मार के, गाली गलौच करके उसे बाहर निकाल दिया जाए, तो ये कहाँ तक उचित होगा, कहाँ तक सही होगा, ये चीज़ भी एक सोचने वाली बात होगी। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये आवेदन के बाद अब तक कार्यवाही की कोई बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है, कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है कि आखिर में इस पूरे मामले पर इनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये बताइए कि न्याय की क्या उम्मीद करते हैं आप और कहाँ से अब न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? सर आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं। नहीं, हम लोग न्यायपालिका नहीं, हम लोग तो सिर्फ बात को रख सकते हैं, पर न्यायपालिका तो नहीं है। न्याय की उम्मीद कहाँ से कर रहे हैं, कैसे न्याय मिलेगा? सांसद जी से उम्मीद कर रहे हैं, कलेक्टर साहब से उम्मीद कर रहे हैं, यही उम्मीद लेके यही सर घूम रहे हैं। अगर सर इतने में न्याय नहीं मिलता है सर तो यही आग लगा लेंगे सर, बीवी को बुलाएंगे, बच्चों को बुलाएंगे और खुद सर आग लगा लेंगे यहीं और मर जाएंगे सर, अगर न्याय नहीं। अच्छा, यहीं पे अगर मान लीजिए कि ये हरकत जो हुई, ये आप आम जनता है, आपके साथ हो गई, वो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आप उनके ऊपर हाथ उठाए होते तब क्या होता? इतने टाइम तो सर हमको जेल भिजवा दिए होते सर, बोल देते 376 का केस लगवा देते हुए कि हमारे साथ छेड़खानी की गई, हमारे साथ रेप किया गया, बहुत कुछ सर। महिला होने का फायदा उठाया जा सकता था, लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ तो उसे नहीं देखा जा रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि यहाँ पर न्यायपालिका में भी भेदभाव होता है। तो ये सारी चीजें स्पष्ट हैं, आप देख रहे हैं तरंग न्यूज पर किस तरीके से इस बात को मैं रख रहा हूँ, किस तरीके से आप रख रहे हैं। और मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता क्योंकि मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। हम CCTV कैमरे की भी बात अगर किया जाए तो वहाँ पर CCTV कैमरा भी नहीं लगा है जिसमें मैं यह सबूत दे सकूँ कि इनके साथ ऐसी वारदात, ऐसी जो है घटना घटी ही है। लेकिन ये जो हमारे पास आवेदन है, एक एक करके जितने भी आवेदन हैं, इन आवेदन के तथ्यों पर हम सिर्फ इनके आरोप को रख रहे हैं।
अब यही रही बात कि आखिर में इस पूरे घटना पर सांसद ने तो कह दिया कि कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन कलेक्टर के कहने के बावजूद भी कार्यवाही अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हुई, यह सवाल जरूर उठता है। क्या यहां भी राजनीति हो रही है या सिर्फ सरकारी कर्मचारी एक तरफ और आम जनता एक तरफ, ये खिलवाड़ हो रहा है जनता के साथ? किस तरीके से इसे आप सोचते हैं और न्याय इन्हें मिलेगा या नहीं, ये जरूर देखना होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। अब तक आप देख रहे थे तरंग न्यूज पर इस खास वारदात, ये घटना जो कि जिला इस नगर न्यायपालिका के अंदर की अगर बात की जाए तो यही दशा है। ये कहीं न कहीं जिस तरीके से ये दशा हो रही है आम जनता के साथ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक बार कह रहा हूं कि इनके जो आरोप हैं, इस आरोप को किस तरीके से सिद्ध किया जा सकता था, वो कोई एविडेंस होता तो मैं रख सकता था, लेकिन अभी के लिए सिर्फ यही आवेदन और इनके आरोप बस है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अब तक रवि कुमार, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ।